We, the people of India, all sections, all languages, all religions. And it is if we can combine together and really have a united stand and treat this as the tremendous struggle that it is, the struggle against poverty and backwardness, that we can win through and hold our own with the advanced nations of the world. नाम है शक्ति का, त्याग का, बलिदान का। भारत की एक ऐसी महिला जो न केवल प्रथम प्रधानमंत्री बनी, बल्कि जिसका खुद का व्यक्तित्व भी अदम्य साहस, शौर्य, करुणा और दया का प्रतीक होता है। महिला होने के नाते मैं इंदिरा जी को एक सशक्त महिला के रूप में देखती हूँ। उनको प्रियदर्शनी नाम दिया गया क्योंकि प्रियदर्शनी का मतलब है दया का भाव रखने वाली, और वास्तव में ही देशवासियों के लिए उनके दिल में इतना प्यार और इतनी दया थी कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी, अपनी जो अस्थियां हैं वो भी उन्होंने अपने देश के नाम कर दी। वो अधिकार को समझने वाली महिला थी, कर्तव्यों का निर्वाह करने वाली महिला थी। हजारों साल में जहां महिलाओं को दबा के रखा जाता था जिस देश में, उस देश में वो एक शक्ति का रूप लेकर आई और उन्होंने इस देश के कमान संभाली। और उन्होंने ये दिखाया कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, महिलाएं भी देश का हित समझ सकती हैं। उन्होंने अनेकों ऐसे काम किए, चाहे वो हरित क्रांति की बात है, चाहे मजदूरों को आगे बढ़ाने की बात है, चाहे महिलाओं को शिक्षा देने की बात है। उनका जो योगदान है यह भारत देश कभी नहीं भुला सकता। जब मैं बचपन में कोई काम नहीं कर पाती थी तो मेरी दादी बोलती थी कि इंदिरा गांधी जी देश पर राज करती है, तुम ये काम नहीं कर सकते। तो हमें लगता था कि हमें भी काम करना चाहिए, हमें भी इंदिरा गांधी जी जैसा बनना चाहिए। उनके जैसी न कोई पंतप्रधान बनी है न कोई बनेगी, और हम ऐसी महिला शक्ति को प्रणाम करते हैं। और मैं चाहती हूँ भारत देश की प्रत्येक बेटी इंदिरा गांधी जी बने। वो इंदिरा है, वो माँ है, और हम सब आज कहते हैं माँ तुझे सलाम। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा।